अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। प्रेगनेंसी के दौरान भूख ना लगना, किसी भी वजह से कुछ भी खाने का दिल ना करना और प्रेगनेंसी के दौरान सीने और गले में जलन होना, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होता है, बेबी पे इसका क्या असर पड़ता है। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को भूख क्यों नहीं लगती और उसके सीने, मैदे और गले में जलन क्यों होती है और क्यों इसकी वजह से उससे खाया पिया नहीं जाता। उसके बाद हम पहले टिप्स देखेंगे कि जलन के लिए आपको क्या करना चाहिए। देन हम देखेंगे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को भूख नहीं लगती तो उस सूरत में आप अपनी न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ा सकती हैं जिससे आपका बेबी भी हेल्दी पैदा हो। साथ में इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ इसलिए परेशान होती हैं कि उनसे कुछ खाया नहीं जाता तो इससे बेबी कमज़ोर होगा। तो ये सब भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके रीजंस देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी में भूख क्यों नहीं लगती या कुछ भी खाने का दिल क्यों नहीं करता, और साथ ही साथ इसी में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन की और गले में जलन की क्या क्या वजूहात होती हैं। तो चलते हैं इसकी रीजंस की तरफ। फर्स्ट रीज़न इज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग। बहुत सारी लेडीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिट की प्रॉब्लम होती है। वो कुछ भी खाती हैं तो उनको वॉमिट हो जाती है और इसी डर की वजह से वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती कि उनको वॉमिट हो जाएगी। ये बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। किसी हामला खातून को तो 5वें या 6ठे महीने में भी वॉमिट का इशू होता है और उनको प्रॉपर उसकी टैबलेट लेनी पड़ती है। वो हमेशा डॉक्टर्स से या हर किसी से यही शिकायत करती हैं कि हम पूरा दिन नहीं खा सकते, हम किस तरह खाएं। अगर हम खाते हैं तो हमें वॉमिट हो जाती है और वॉमिट की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और वीकनेस हो जाती है। और उनका अक्सर ये भी क्वेश्चन होता है क्या थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये वॉमिट की प्रॉब्लम होती रहेगी या फिर ये एक टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर्स इस बारे में यही कहते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन मसला है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। तकरीबन तमाम ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिट की प्रॉब्लम होती है। हर किसी की अपनी अपनी बॉडी होती है, हर किसी के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो ये हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको वॉमिट होती है या नहीं होती। लेकिन वॉमिट होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बहुत सारी ख़वातीन में ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिट होती है और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ को ये वॉमिट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी रहती है या फिर 5वें या 6ठे महीने तक रहती है। तो इसके लिए मोस्टली डॉक्टर्स यही कहते हैं, यही सजेशन आपको देते हैं कि अगर आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वॉमिट का इशू है तो इसके लिए आप वॉमिट की गोली, वॉमिट की टैबलेट लेती रहें। उससे आप अच्छे तरीके से खा पी सकेंगी, आपको वॉमिट भी नहीं होगी, क्योंकि वॉमिट के डर से अक्सर ख़वातीन खाना पीना छोड़ देती हैं और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत नीचे चली जाती है जिसका बेबी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सेकंड वन इज प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रेगनेंसी हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन के की वजह से भी भूख में कमी आ जाती है। इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है और डाइजेशन सिस्टम भी स्लो हो जाता है, यानी कि आपका हाजमा हो जाता है, खाना बहुत देर से हजम हो जाता है और इसी स्लो प्रोसेस की वजह से आपको अपना पेट भरा भरा लगता है, आपको भूख नहीं लगती या बहुत कम लगती है। इस हार्मोन की वजह से ऐसे होता है कि जब आपके सामने खाना आता है तो आपका खाने का दिल तो करता है, लेकिन इस खाने को देखकर एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आपको नॉजेटिव फीलिंग आती है, यानी कि आपको खाने को देख के खाने का दिल तो करेगा लेकिन साथ ही आपको उल्टी वाली फीलिंग आएगी कि आपको नोज़िया फील हो रहा है, आपको वॉमिट फील हो रही है। इसी वजह से वॉमिट के डर से आप वो खाना नहीं खाती, उस खाने को वहीं पर छोड़ देती हैं। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। किचन में कुछ भी पक रहा होगा, अगर वो अपने कमरे में भी बैठी होंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होगी, यानी कि खाने में से एक मखसूस सी स्मेल आएगी जिससे उनका दिल ख़राब होगा। इन्हीं प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन में टेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अक्सर औक़ात खाना तो खाती हैं लेकिन उन्हें मुँह में कोई भी टेस्ट नहीं आता और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। उनके मुंह से टेस्ट गायब हो जाता है, उन्हें नमक मिर्च का बिल्कुल नहीं पता चलता, उन्हें नहीं पता चलता वो क्या खा रही हैं।
اس وجہ سے خواتین میں ٹیسٹ کی پرابلم بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اکثر اوقات پریگننٹ لیڈی کو اور ان کے کیئر ٹیکرز کو بہت برا فیل ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائیں گی تو بچے کا ویٹ نہیں بڑھے گا، لیکن ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے بچے کا نیوٹریشن آپ کے اندر کے نیوٹریشن جو کہ پہلے سے موجود ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کھانا نہیں کھاتی تو آپ کی باڈی کی جو پریزنٹ نیوٹریشن ہوتی ہے، جتنی نیوٹریشن آپ کی باڈی کے اندر ہوتی ہے وہی بچے کو ملتی جائے گی اور بچہ آپ کی نیوٹریشن سے ہی اپنی نیوٹریشن حاصل کرے گا، کیونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یعنی کہ فرسٹ 3 منتھ میں موسٹلی لیڈیز کو وامٹ ہوتی ہے، اور جن لیڈیز کو وامٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا اکثر اوقات زیادہ ویٹ انکریز نہیں ہوتا، لیکن سونوگرافی کے ٹائم پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر لیڈی کھانا نہیں کھا رہی وامٹ کی وجہ سے یا کسی بھی اور پرابلم کی وجہ سے اور اس کا ویٹ بھی اتنا زیادہ انکریز نہیں ہوا، لیکن سونوگرافی کے تھرو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے بچے کی گروتھ اچھی نظر آتی ہے، تو بچے کی نیوٹریشن کی ریزن صرف اور صرف ماں کی نیوٹریشن ہوتی ہے، یعنی بچے کا نیوٹریشن لیول ماں کے نیوٹریشن لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پریگننسی سے پہلے یا ڈیورنگ پریگننسی اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں، کیونکہ آپ جو کھانا کھاتی ہیں وہ ڈائریکٹلی بچے کو نہیں لگتا، آپ کی باڈی میں اس سے نیوٹریشن بنتی ہے اور اس نیوٹریشن کے تھرو ہی بچہ کھانا لیتا ہے۔ تو اگر آپ کھانا نہیں کھاتی ہیں، آپ کو بھوک کم لگتی ہے، اس سے آپ کی نیوٹریشن ویلیو لو ہوگی اور اس سے بچے کو بھی کم نیوٹریشن ملے گی اور اس کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی، تو اس کیس میں نیوٹریشن بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پریگننٹ لیڈی کے سینے میں جلن کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا ریزن ہوتی ہے۔ بھوک نہ لگنے کے ساتھ ساتھ پریگننٹ لیڈی کو سینے میں جلن بھی ہوتی ہے یا پھر گلے میں جلن ہوتی ہے۔ پریگننسی کے دوران پروسٹروجین ہارمون بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، اسی کی زیادتی کی وجہ سے ڈائجیشن لیول سلو ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے میں جو بھی کھاتی ہیں باڈی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی اور اسے ڈائجسٹ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، جس سے باڈی میں ایسڈ پروڈیوس ہونے لگتا ہے اور آپ کو سینے میں یا گلے میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے یا پروسٹروجین ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی پریگننٹ لیڈیز میں ایک کامن سی بیماری ہے جو کہ اکثر اوقات ان خواتین میں ہوتی ہے جنہیں بھوک نہیں لگتی یا پھر وہ کھانا نہیں کھاتی یا پھر ان میں پروسٹروجین یا ایسٹروجین ہارمون اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا ڈائجیشن لیول سلو ہو جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی نہیں لگتی اور ان کے سینے اور گلے میں بھی جلن ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور کیئر ہے جو کہ آپ گھر پر ہی کر کے ان پرابلمس کو سالو کر سکتی ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ریمیڈیز شیئر کروں گی، آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جسے آپ فالو کر کے سینے میں جلن اور گلے میں جلن کی پرابلم کو سالو کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کو ٹپس دوں گی کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو سینے میں جلن ہو تو آئل کو کم کر دیں، آئلی چیزیں مت لیں، آئلی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، ساتھ ہی ساتھ اسپائسی فوڈ کو بھی اوائڈ کریں۔ اپنی کیفین کی انٹیک کو کم کر دیں، لائک چائے، کولڈ ڈرنک، کافی، ان چیزوں کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ بھی ڈائجسٹ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگاتی ہیں، اور سینے میں جلن سے آرام کے لیے ٹھنڈا دودھ پئیں، اس سے آپ کو فوراً سے آرام ملے گا۔ بنانا یعنی کہ کیلا استعمال کریں، اس میں ایسے نیوٹریشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈائجیشن کو امپروو کرتے ہیں۔ اپنی واٹر انٹیک کے پیٹرن کو چینج کریں، کھانے کے اینڈ پر بالکل بھی پانی مت پئیں، ہاں کھانے کے درمیان میں آپ پانی پی سکتی ہیں۔ اپنی واٹر انٹیک کو بڑھا دیں، 8 سے 10 یا 10 سے 12 گلاس پانی ایک دن میں ضرور پئیں۔ سینے میں جلن کے کیس میں سلیپنگ پوسچر بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، تو آپ اس کو بھی چینج کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ سیدھا سوتی ہیں یا اپنی رائٹ کروٹ پہ سوتی ہیں تو اس کو چینج کر کے آپ لیفٹ ہینڈ کروٹ پر سوئیں، آپ لیفٹ ہینڈ کروٹ پر زیادہ لیٹیں، سیدھا سونا اوائڈ کریں۔ سیدھا لیٹنے کی وجہ سے آپ کی خوراک کی نالیوں میں تکلیف ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو سینے اور گلے میں جلن ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ٹانگوں کے بیچ میں تکیہ رکھیں گی جسے پریگننسی پلو بھی کہا جاتا ہے، یا آپ نارمل پلو کو بھی ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کے الٹی کروٹ سوئیں گی تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ آرام ملے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ بھوک سے ریلیٹڈ ریمیڈیز اور ٹپس شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو اس میں آپ کو کیا سجیشن اور ریمیڈیز بتاؤں گی۔ فرسٹلی تو آپ فرسٹ کے 3 منتھس میں اس بات کی ٹینشن کو چھوڑ دیں کہ دودھ لازمی پینا ہے، ویجیٹیبلز لازمی کھانے ہیں، سلاد، فروٹس لازمی کھانے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہی کھائیں۔ اگر کسی دن آپ کا روٹی کا دل ہے تو آپ اس میں کچھ ایسی چیز ایڈ کریں جس سے آپ کو نیوٹریشن ملے، جیسا کہ آپ روٹی میں ساگ کا پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں، دال کا پراٹھا کھا سکتے ہیں،
चिकन आलू का पराठा खा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी दिन आपका राइस खाने का दिल कर रहा है तो आप दाल चावल बनाकर खा लें। आप राइस के अंदर वेजिस को ऐड कर लें, आप राइस के अंदर चिकन या मीट को ऐड कर लें, तो इससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से आप अपने पसंद का भी खाएंगी और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी। सेकेंडली, अगर आपको नोज़िया या वॉमिट की प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है कि आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा लें और उसको छील लें और उसका जूस निकाल लें। इसमें आप थोड़ा सा लेमन ऐड करें और थोड़ा सा नमक ऐड करें और उसको पी जाएं। इससे 3-4 घंटे के लिए नोज़िया फीलिंग चली जाएगी। thirdly, अदरक के टुकड़े को चूसते रहें, उससे भी आपको अच्छा फील होगा और नोज़िया की फीलिंग भी कम हो जाएगी। फोर्थ वन इज, अगर आप इमली खा सकती हैं तो इमली खाएं। इमली खाने से भी फौरन से नोजेटिव फीलिंग चली जाती है और आप अच्छे से खाना खा सकती हैं। फिफ्थ वन इज, अगर 4, 5 और 6 मंथ में भी आपको वॉमिट का इशू है तो आप वॉमिट की मेडिसिन लें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि उसका आपकी बॉडी पर और बेबी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से आप खाना भी खा सकती हैं। जब आपको नोज़िया फीलिंग नहीं होगी तो आप खाना भी अच्छे से खाएंगी। और अगर आपको भूख नहीं लगती तो खाने से 1 घंटा पहले अदरक और शहद मिक्स करके पी लें और आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी और आप अच्छे से खाने लगेंगी। आपको कब्ज़ होती है और आप इस वजह से कुछ चीज़ें नहीं खा सकती, या आप कब्ज़ की वजह से खाना नहीं खाती, या इस वजह से आपको भूख नहीं लगती या दिल नहीं करता, तो सोने से 1 घंटा पहले आपने आधा कप नीम गर्म पानी लेना है और उसमें आधी चम्मच देसी घी की ऐड करनी है और उसको पी लेना है। उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की और पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। घी की हैबिट आप स्टार्ट से ही डालें, इससे आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, भूख भी अच्छे से लगेगी और आप सब कुछ अच्छे से खा सकेंगी और सब कुछ अच्छे से हजम भी होगा। अगर आप इतना ज़्यादा एकदम से नहीं खा सकती तो आप अपनी 2 घंटे की रूटीन बनाएं। सुबह आपने दूध का ग्लास ले लिया, फिर 2 घंटे के डिफरेंस से आप दही खा लें, फिर 2 घंटे के डिफरेंस से आप ड्राई फ्रूट्स खा लें, फिर आप 2 घंटे के डिफरेंस से कुछ भी हल्का फुल्का रोटी या चावल ले लें, फिर 2 घंटे के गैप से आप कोई फ्रूट खा लें, फिर 2 घंटे के गैप से आप सैलेड खा लें। अगर आप इस तरह भी अपनी मील्स को मैनेज करेंगी तो इससे आपको अपना पेट भरा भरा लगेगा। आप अपनी डाइट को भी अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगी और आपको 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाने से भूख भी लगेगी। टिप नंबर 9 इज, फास्ट फूड को अवॉइड करें, इनसे भी भूख कम होती है। आप फास्ट फूड की जगह सैलेड बनाकर खा सकती हैं या फिर आप नट्स भी ले सकती हैं। नंबर 10 इज, आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ई, विटामिन डी से भरपूर चीज़ें खाएं, जैसे कि अंडा, खीरा, वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां, इन सब से भी आपकी भूख बढ़ेगी। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर इन सब टिप्स को फॉलो करके भी आपको भूख ना लगे, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगेगी या आपको सीने में जलन होगी तो इससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी और अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी तो उसका नुकसान बच्चे को होगा, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन आपकी न्यूट्रिशन से ही मिलती है। अगर इन सब रेमेडीज़ को ट्राई करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट ना आए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स देंगी भूख लगने के लिए, जिनको यूज़ करके आपको इजीली भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विज़िट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।